दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मशहूर मुगल प्रिंसेस ज़ैबुन्निसा मख्फी की। मख्फी उसका तखल्लुस था, यानी वो एक बहुत मशहूर पोएटिस थी। औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी और एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी की मालिक थी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने कमेंट्स करके हमें ये बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दें हमें। मुगल हिस्ट्री जो है वो खुद अपने आप में एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री है। और हिंदुस्तान में तकरीबन डजन्स ऑफ मुगल प्रिंसेस ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही, इनका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है मुगल एम्पायर पर, मुगल एम्पायर की फंक्शनिंग पर। जब हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की तो आमतौर पर जिन मशहूर अ, औरतों का नाम जहन में आता है उसमें आप हुमायूं की बेटी हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम, उसका नाम सबसे पहले आता है। उससे पहले भी आप देखें कि मतलब जब से शुरू होता है मुगल जो सोसाइटी में या मुगल कल्चर में औरतों की इम्पोर्टेंस एक अपेंडेज की तरह नहीं थी, वो एक प्रैक्टिकल पार्ट थे एम्पायर का। और उनका गवर्नमेंट्स में भी जो इंटरफेरेंस होता है वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त था। तो अकबर की जो वेट नर्स थी माहम, उसके बारे में जो तस्करा आता है उसका मतलब ये है कि शुरू के जो 7-8 साल थे मुगल के रूल के, अकबर के रूल के, जिसमें बैरम खान की इम्पोर्टेंस को हम देखते हैं और दूसरे लोगों की इम्पोर्टेंस को देखते हैं, उसमें माहम का जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रोफाउंड इम्पैक्ट नजर आता है। अकबर उसकी बात सुनता था, उसकी बात मानता था, उसकी बातों पर अमल करता था। और बैरम खान के बाद शुरू के 4-5 सालों में उसका इम्पैक्ट और उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। सिर्फ अपने आप में वो नहीं है। उसके बाद आप देखें, चाहे जहांगीर की वाइफ हो नूरजहां, या फिर शाहजहां की वाइफ हो मुमताज महल, इन सब का इम्पैक्ट जबरदस्त था। नूरजहां तो उसके बाद उसके उसके नाम के साथ, जहांगीर के नाम के साथ सिक्के ढलते थे। तो एक मुगल्स जो थे वो एक मोनोटोनस बोरिंग सोसाइटी नहीं थे। वो एक जबरदस्त, एक मतलब एक अमेलगम थे डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी का। मतलब जो उनका अपना अंदरूनी वो था, स्ट्रक्चर था, और उसमें बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस था। जैसे आप देखें, बाबर की बेटी है गुलबदन बानो बेगम, तो हुमायूं के बारे में या बाबर के बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो गुलबदन बानो की बेगम की किताब हुमायूं नामा से मिलती है। फिर आप उसके बाद देखें कि शाहजहां के ज़माने में जहारा बेगम जो है, उसका बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस था। उसका इन्फ्लुएंस जो है औरंगजेब के ज़माने में भी था, बहुत इम्पैक्ट था उसका। फिर आराम बानो बेगम, ये अकबर की बेटी थी, उसका भी ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस था इस ज़माने में। फिर रोशन आरा बेगम, वो भी शाहजहां की बेटी थी। और औरंगजेब के ज़माने में रोशन आरा बेगम का इन्फ्लुएंस भी एम्पायर पर बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ैबुन्निसा बेगम की, जो ज़ैबुन्निसा मख्फी के नाम से जानी जाती है। ज़ैबुन्निसा बेगम जो है, ज़ैबुन्निसा मख्फी की पर्सनालिटी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इस लिहाज से कि आप देखें कि मुगल एम्पायर की जो फंक्शनिंग थी और उसमें स्कॉलरशिप की जो अहमियत है, उसमें पर्सनल क्वालिटीज की जो अहमियत है, वो अपने आप में एक बहुत एक शो करता है मख्फी के उसमें पूरे, कि इनका औरतों का इन्फ्लुएंस जो है वो उनकी गवर्नेंस के किस किस पार्ट में था। तो जैबुन निसा की जो पैदाइश है वो 1638 में हुई थी, जब दौलताबाद में, जब औरंगजेब उस वक्त दौलताबाद का या जो दक्कन का गवर्नर था, वायसराय था। गवर्नर और वायसराय में बहुत फर्क होता है। वायसराय था वो। और औरंगजेब आलमगीर के बारे में अभी हम इसके बारे में ज्यादा तस्करा नहीं करेंगे, उनके बारे में हम किसी दिन और बात करेंगे। औरंगजेब आलमगीर खुद एक स्कॉलर था और उसको स्कॉलरशिप से बहुत मोहब्बत थी। तो जब वो 4 साल की हुई तो ज़ैबुन्निसा बेगम, तो औरंगजेब ने उसके लिए एक खातून हाफिजा का तकर्रुर किया जो उसको कुरान पढ़ाती थी और हिफ्स कराती थी। 4 साल की उम्र, 7 साल की उम्र में उसने हिफ्स कर लिया। तो जब उसकी बेटी ने 7 साल की उम्र में हिफ्स किया तो
औरंगजेब को इस पर इतनी खुशी हुई कि उसने अपनी बेटी को 30,000 अशरफियां, गोल्ड कोइंस तोहफे में दिए। और उसकी जो उस्तानी थी, यानी जो फीमेल उसकी टीचर थी, उसको भी तकरीबन सेम अमाउंट उसने तोहफे में दी। हमको पता है औरंगजेब जो है उसको कुरान से बहुत मोहब्बत थी। आ, और उसने बादशाह बनने के बाद कुरान हिफ्स किया। तो एक आदमी जो कुरान हिफ्स खुद करना चाह रहा और ना कर पाया होगी सूरत में उस उम्र तक, जब जैबुन्निसा तकरीबन 5-6 साल की रही होगी, तो औरंगजेब भी 25-26 साल का था उस वक्त, उसकी उम्र महज 25-26 साल थी। तो उसको अंदाजा था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसने वही किया। उसके बाद उसने जो जो एम्पायर के जो बेस्ट टीचर्स थे, उनको जैबुन्निसा बेगम की टीचिंग के लिए रखा। उसमें जो है आप देखें कि जो टॉप लीडर्स थे उसमें, अ, जैसे अशरफ मजंदारानी जो है, ये एक बहुत मशहूर स्कॉलर थे अपने ज़माने में। और हम देखें कि और बाद में, यानी जब जैबुन्निसा बड़ी भी हो गई, तब भी टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन इतना था कि अशरफ मजंदारानी ने और जैबुन्निसा की तारीफ में जो कसीदे लिखे हैं, वो आपको हो सकता है कि आपको ज़्यादा लगे, मतलब वर्बोसिटी लगे कि ये बहुत ज़्यादा है, अल्फाज ज़्यादा हैं उसमें, लेकिन अपने आप में ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। तो जैबुन्निसा की पर्सनालिटी इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि औरंगजेब उसकी स्कॉलरशिप की वजह से, इसकी सेज एडवाइजेस की वजह से रोशनारा बेगम को, यानी जैबुन्निसा बेगम को बहुत ज़्यादा अजीज रखते थे। जैबुन्निसा ने रोशन आरा बेगम से बहुत कुछ सीखा था, जहारा बेगम से भी बहुत कुछ सीखा था उसने। उनसे इल्म दोस्ती सीखी, उनसे स्कॉलरशिप सीखी, गवर्नेंस गवर्नेंस में आपका रोल क्या होना चाहिए वो सीखा। दोनों उसके ज़माने में थी, जहारा बेगम भी और रोशन आरा बेगम भी। दोनों की इम्पोर्टेंस औरंगजेब के ज़माने में भी वो ज़बरदस्त आया थी, और शाहजहां के ज़माने में भी थी। दोनों पावरफुल थी। तो जैबुन्निसा को इसकी इंट्रिकेट जो उसकी जो कोर्ट की इंट्रिग्स होती हैं, उसमें जो पावर प्ले होता है, इन सब का बेहतरीन अंदाजा था। तो शुरू से, यानी जब बहुत फ्रॉम ए वेरी यंग एज, जब वो तकरीबन 20 साल की थी, तो औरंगजेब जो, यानी 1638 में, नो 1658 में औरंगजेब जो है वो बस मसनत इक़्तिदार में पहुंचे, अपने भाइयों को हरा कर। तो जब ये जो है जैबुन्निसा बेगम यंग थी, शहजादी यंग थी, तो उस वक्त शाहजहां ने, जो उस वक्त एम्परर थे मुगल एम्पायर के, उन्होंने दारा शिकोह के बड़े बेटे सलमान शिकोह से इनका रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन चूंकि औरंगजेब और दारा शिकोह के ताल्लुकात शुरू से खराब थे, तो इसलिए औरंगजेब को इस पर एतराज था और ये शादी नहीं हुई हो पाई। बाज लोग कहते हैं कि शी हैड सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट फीलिंग फॉर सलमान शिको जो है, आप देखें जब आप जो सक्सेशन वार पढ़ेंगे शाहजहां के ज़माने में, यानी जब शाहजहां बीमार हुए, 1658 में सक्सेशन वार शुरू हुई, जिसमें बिलाखिर औरंगजेब आलमगीर जीते। उसमें दारा शिकोह की तरफ से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो शहजादा था, जिसने अपने दुश्मनों को ज़बरदस्त मतलब मुकाबला दिया, वो सलमान शिकोह था। वो ही मस्ट हैव बीन वेरी यंग, अराउंड 20-22-23 ईयर्स ऑफ एज। और उसने जो है वो अपने बाप का सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन जंग में शिकस्त हुई। ये क्या नाम है, फतह और शिकस्त जो है वो जंग का वो खेल है। और बिलाखिर औरंगजेब जो है वो अपने आ, मुराद, दारा शिकोह और शुजा, इन सब को हराने के बाद बादशाह बन गए। उस वक्त जैबुन्निसा की उम्र महज 20 साल थी। कहते हैं जब 21 साल की उम्र थी जैबुन्निसा की, तो जैबुन्निसा जब अपने वालिद के कोर्ट में जाया करती थी, दरबार में जाया करती, तो उसकी अहमियत इतनी थी कि औरंगजेब आलमगीर सारे शहजादों और शहजादियों को भेजते थे कि दरवाजे पर जाकर जैबुन्निसा का वो को वेलकम करें। जब भी होता था, ये अपने आप में एक
एक रिमार्केबल चीज है कि एक बादशाह एक शहजादी को इतनी अहमियत दे कि सारी यंगर शहजादियों को, और एक दो यानी जैबुन्निसा की चार छोटी बहनें थी, वो भी स्कॉलरशिप में बहुत आगे थी, लेकिन जैबुन्निसा का जो मेयार था, जैबुन्निसा का जो रिस्पेक्ट था, वो किसी और को नहीं मिला। दूसरा, उसकी स्कॉलरशिप की वजह से औरंगजेब उससे बहुत वो मोहब्बत करते थे। और बादशाह जो है, जब कोई अहम चीज होती थी तो जैबुन्निसा से जरूर मशवरा करते थे। बहुत सारे लोगों ने जैबुन्निसा के बारे में, जो कि बाद में जो है 1681 में जो जैबुन्निसा को बादशाह ने जेल में डाला, तो बहुत सारे र्यूमर्स, लोगों ने एक अजीब तरह के र्यूमर्स के एक अंबार खड़े कर दिए। बहुत एक किसी ने लिखा कि जो जैबुन्निसा थी, शी वाज इन लव विद गवर्नर था। और उस वक्त जो है वो, मतलब बादशाह ने जब अ, जब प्रपोजल भेजे शहजादी के पास शादी के लिए, डिफरेंट जगहों से कहाँ कहाँ से आए थे, उसमें उसका भी नाम था। और कहा जाता है, ये र्यूमर्स हैं। और बादशाह ने जो है वो उसके पास भेजा और इसने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जब बादशाह के पास पैगाम देने की बारी आई, तो ही सॉर्ट ऑफ डेवलप कोल्ड फीट। फिर एक कहानी ये है कि वो शहजादी से मिलने के लिए आता था। इन दोनों को बहुत सारे अशार भी गढ़ के फैले हुए हैं, बहुत सारे, कि किसने किसके बारे में क्या कहा। और एक कहानी ये है कि वो एक बार जो गवर्नर था लाहौर का, मिलने के लिए आया शहजादी से उसके बाग में। उसी वक्त औरंगजेब भी आ गए और औरंगजेब ने पूछा, यहाँ कौन है? तो शहजादी ने कहा, कोई नहीं। तो वहां पर एक पानी का गर्म करने का एक बड़ा सा बर्तन था, उसमें शहजादी ने उसको छुपा दिया। और जो है वो बादशाह को, मतलब बादशाह ने कहा कि इसमें आग लगा दो। उसको बादशाह को पता नहीं था कि इसमें हो सकता है, उसके बारे में उसने, मतलब जो कहानी है उसमें। और जैबुन्निसा गई वहां पर उस वैसल के पास, ने कहा, अंदर जो था, कहा कि अगर तुम मोहब्बत करते हो, असली मोहब्बत, तो आवाज मत निकालना। तो ये सारी कहानी मनगढ़ंत है। दूसरी कहानी ये है कि जैबुन्निसा ने अपने चचा को सपोर्ट करने की कोशिश की थी जब सक्सेशन वार हो रही थी। बट एट दैट टाइम शी वॉज वेरी यंग एंड शी डिडंट possess द सॉर्ट ऑफ influence दैट इज needed टू impact इन सच हार्ड फॉट बैटल्स। उस वक्त उसकी ज्यादा, हो सकता है उसका मेंटल सपोर्ट रहा हो उसके साथ, उसको उसको लगा होगा कि भाई जो उसका होने वाला शौहर है, सलमान शिको, दारा शिको का बेटा, वो कहीं उससे वो ना हो जाए। दूसरा एक कहानी ये है कि ये दारा शिको की जो सूफी स्टाइल था, उससे मुतासिर थी। हो सकता है मुतासिर हो। बाद में आप देखिए इसकी जो शायरी है, खुद नक्शबंदी सूफिया कराम से जो है हमारे औरंगजेब आलमगीर भी बहुत मुतासिर थे। और जब साथ में इनका जब इंतकाल हुआ, तो उन्होंने कहा, एक सूफी के उसमें खानकाह के कोने में कहा कि मुझे दफन कर दो, मेरी छत जो है खुली रखना। तो आप जाएं तो जो बादशाह का जो आराम गाह है लास्ट, वो देखें, वो बिल्कुल ही बहुत ही पुअर, यानी किसी भी आपको किसी भी मुगल एम्पिरर का मकबरा, जहाँ पर अकबर, जहांगीर और बाबर के जबरदस्त जबरदस्त मकबरे, वहां देखें कि वो ओपन एयर वो है, ग्रेव है, कुछ भी नहीं है उसमें। बल्कि बाज लोग जो बात करते हैं कि औरंगजेब की जो हम कब्र को जाकर ढा देंगे, तो वहां पर ढाने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई दीवार नहीं, कुछ नहीं है, इट्स ओपन एंड इनक्लोजर। मैं अभी कुछ दिन पहले गया, तो आप क्या लगता है, कुछ भी नहीं है वहां पर। बल्कि उसके मुकाबले में जो सूफिया कराम के जो मकबरे हैं आसपास, जहाँ जो सूफी के, वो आप देखें, वो तो दे आर ब्यूटिफुली एम्बेलिश्ड, बादशाह वो लगते हैं सूफी। तो फिर उसके बाद इस तरह की कई सारी थेरीज हैं। लेकिन असल में जो बात है वो ये कि और उसके बारे में मुजफ्फर आलम ने अपनी किताब जो है मुगल्स एंड द सूफीज, इसके बारे में तफसील से लिखा है। मुजफ्फर आलम जो है एक रिस्पेक्टेबल हिस्टोरियन है। और फिर साकी मुस्तैद खान ने भी इसके बारे में तफसील से लिखा है। साकी मुस्तैद खान जो है वो लिखते हैं जैबुनिसा की तारीफ करते हुए, शी अप्रिशिएटेड द वैल्यू ऑफ लर्निंग एंड स्किल and all her heart was set on the collection, copying, and reading of books, and she turned her kind attention to improving the lot of scholars and gifted men. The result was that she collected a library, the like of which no man had seen,
and large number of theologians, scholars, pious men, poets, scribes, and calligraphers by this means came to enjoy the bounty of this lady hidden in the garden of the harem. For example, Mullah Safiuddin Ardabili al-Qarzavini, by her order, took up his residence in Kashmir and engaged in making a translation into Persian of Razi's Tafsir al-Kabir, the great commentary of Quran, of which came to be entitled Zeb al-Tafasir. बाज लोग ज़ैब तफासिर को समझते हैं गलती से कि वो तफसीर जो है वो खुद ज़ैबुन्निसा ने लिखी है। वो जो है वो तफसीर जो है वो अल-अरबिली ने जो है वो राजी की जो तफसीर है उसका तर्जुमा किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये जो ज़ैब तफासिर है, ज़ैब तफासिर जो है वो खुद इसका काम है, ज़ैबुन्निसा का नहीं। ज़ैबुन्निसा ने तफसीर नहीं लिखी। द ऑर्नामेंट्स of commentaries on the Quran. Other tracts and books have also been composed in her honor name. She died in her father's lifetime in the 46th year of his reign in 1701. तो ये जो बात है कि औरंगजेब जो है कि उसने औरंगजेब ने जो उसको जेल में डाला 1681 में, तो क्यों डाला? तो तकरीबन 20 साल तक जेल में रही एक इतनी अकम्पलिश शहजादी जिसको औरंगजेब उसके बचपन में जहां जाता था वो लेकर जाता था। और जब वो उसके कोर्ट में, जब वो बादशाह बना तो कोर्ट में आता था तो वो उसका जो है वो इस्तकबाल करने के लिए शहजादियों और शहजादों को भेजता था, उनके लश्कर को भेजता था। ये मतलब कॉमन चीज नहीं थी, अनकॉमन था और रिस्पेक्ट शो करता था किसी की स्कॉलरशिप के लिए, उसकी अकम्पलिशमेंट के लिए। उसकी लाइब्रेरी जबरदस्त थी उस जमाने में, किसी और की पर्सनल लाइब्रेरी उतनी जबरदस्त नहीं थी। और हमें पता है कि मुगलों में हर प्रिंस और हर प्रिंसेस जो अपने आप में खुद स्कॉलर्स हुआ करते थे, उनके पास बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हुआ करती थी, बहुत बड़ी चीजें। तो औरंगजेब ने उसके साथ उसके खिलाफ क्यों किया, जो उसको जेल में डाला? तो ये पहली बार नहीं है कि औरंगजेब ने किसी को जेल में डाला हो। औरंगजेब ने तकरीबन अपने सारे बेटों को जेल में डाला, चाहे वो शाह आलम हो या कोई दूसरा हो, सब जेल में रहे। कोई 10 साल रहा, कोई 5 साल रहा। उससे जो है, जब आप देखें कि जो सक्सेशन वार में बाज लोगों ने कहा है कि औरंगजेब के बाद सल्तनत कमजोर क्यों हुई, उसका एक बड़ा रीजन था कि औरंगजेब ने अपने बच्चों को, जो शहजादे थे, इसलिए कि वो समझता था कि वो शहजादे जो हैं वो उसके खिलाफ वो कर रहे हैं, क्या नाम है, दे वांट टू असर्ट द एम्पायर। और शहजादों की खुद अपनी उम्र इतनी हो गई थी। आप देखें जब शाह आलम या बहादुर शाह बन जब मसनद इक़्तिदार पर पहुंचे औरंगजेब के इंतकाल के बाद और सक्सेशन के 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, तो उसकी उम्र 63 ईयर्स थी। 63 ईयर्स इज वॉज अ वेरी ओल्ड एज। और 5 साल के बाद उसका इंतकाल हो गया। तो 1680s में औरंगजेब का बेटा प्रिंस अकबर, उसने औरंगजेब के खिलाफ मिलकर इनके राजपूतों के साथ मिलकर एक रिवोल्ट किया। और रिवोल्ट ऐसा था कि लग रहा था कि औरंगजेब को हार जाएंगे। लेकिन औरंगजेब जो है वो एक बहुत जबरदस्त मुदब्बिर था, उसको पास बड़ा तजुर्बा था, खुद भी बादशाहत का भी और उससे पहले भी। तो मुगल एम्पायर के जो मशहूर जो जनरल्स हैं, और ख़ास तौर पर जो जो लोग वार को मैनेज करते हैं, उनमें औरंगजेब था। और वो बड़ी लंबी, यानी तकरीबन आप देखें 14-15 साल की उम्र से ये दक्कन का गवर्नर था। और उसके बाद आप देखें तकरीबन जब 48 अर्ली 40s में ये बादशाह बना, 58 में, तो उस वक्त इसके पास बहुत जबरदस्त तजुर्बा था। तो इसने अपनी कनिंग उससे जो है औरंगजेब ने अपनी स्कीमिंग से शहजादा अकबर में और जो है वो राजपूतों में, उनमें तोड़ पैदा कर दी। और वो राजपूतों को लगा कि अ, जो अकबर था वो औरंगजेब के ऑर्डर पर ही हमें वो कर रहा था, क्या नाम है, स्कीम कर रहा था। फिर वो चला गया, शहजादा जो है अ, मराठों के पास चला गया। और उसके बाद जब मजबूर हुआ तो फिर पर्शिया यानी ईरान चला गया। और वहीं तकरीबन 1706 में 48 साल की उम्र में उसकी मौत हुई। तो जब इसकी जंग चल रही थी तो कहा जाता है कि उस वक्त जब शहजादा फरार हुआ
तो शहजादे का जो ट्रेंड था वहां से खतूत निकले, उसमें बास खतूत जो है वो जब इसने जैबुन्निसा ने लिखे थे और उसमें उसको सपोर्ट जाहिर किया। तो खुद मुजफ्फर आलम का कहना है अपनी इस किताब में द मुगल्स एंड सूफीज, उसमें कहना है कि यही सबसे ज्यादा मोस्ट प्लॉजिबल जो है वो आर्गुमेंट है। उसके बाद औरंगजेब ने उसको सलीमगढ़ की जेल में दिल्ली में डाल दिया। 20 साल तक रही और 20 साल के बाद उसका इंतकाल हुआ। तो उससे पहले औरंगजेब, यानी जब अकबर हारा और इनको यकीन हो गया कि जहाँ ये जो जैबुन्निसा थी उसके साथ थी, तो उसने उसकी जो वो था वजीफा था तकरीबन 4 लाख रुपए का, वो बंद कर दिया। जो आज़ादी थी वो बंद कर दी और उसको जो है सलीमगढ़ के फोर्ट में कैद कर दिया, जहाँ वो तकरीबन 20 साल रहने के बाद 1701 में इंतकाल हुआ। जब उसका इंतकाल हुआ जैबुन्निसा का, और अकबर उस वक्त वो औरंगजेब जो है उस वक्त साउथ में किसी कैंपेन में थे, यानी उनकी तो 25 साल की जिंदगी जो है वो दक्कन में और फिर मराठवाड़ा में, जो दक्कन में जो है वो कैंपेन्स में गुजरी, जंग मैदानी जंग में गुजरी। तो कहा जाता है कि वो बहुत रोए औरंगजेब के बारे में। ये किताब है द मुगल और विमेन्स राइटिंग इन द प्री मॉडर्न इंडिया। इसमें जैबुन्निसा की राइटिंग के बारे में उसका जबरदस्त वो किया गया है, एनालिसिस किया गया है। और ख़ास तौर पर उसकी जो पोइट्री है, उसका जैबुन्निसा के इंतकाल के बाद उसके जो पोइट्री का कलेक्शन था वो कहीं से मिला, और फिर उसको जो है वो पब्लिश किया गया, जो जैबुन्निसा उसमें दीवान के नाम से, दीवान जैबुन्निसा के नाम से। फिर उसके अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ, दूसरी जुबानों में तर्जुमा हुआ, और वो अभी वो मौजूद है। लेकिन इसके बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें वो जैबुन्निसा का दीवान शायद नहीं है, क्योंकि जैबुन्निसा का दीवान जो है वो शिबली के उसमें अल्फाज में, वो किसी के हाथ से एक कुएं में गिर गया था। जब वो उसको गिरफ्तार करके जेल में ले जाया जा रहा था उस वक्त गिर गया था, और उसके बाद वो दैट वाज लॉस्ट। और बाद शिबली का मान, शिबली जो है वो बल्कि शिबली कहते हैं कि गुलाम अली आज़ाद से याद बैजा की जो किताब है याद बैजा, उसमें उन्होंने सिर्फ ज़ैबुन्निसा के दो जो है वो रुबाइयाँ नकल की हैं। और फिर कहते हैं कि उनमें जो दीवान ऑफ ज़ैबुन्निसा है, यानी दीवान ज़ैबुन्निसा जो किताब है, जो इसका कलेक्शन है पोइट्री का, उसमें बहुत सारे कलेक्शन जो अशार हैं वो दूसरे बड़े शायरों शोरा के हैं। तो ज़ैबुन्निसा खुद तो ऐसा नहीं करेंगे कि वो दूसरों के शेर को अपने नाम से पब्लिश करें। लेकिन ये जरूर है कि ये बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो कलेक्शन जो है वो ज़ैबुन्निसा का खुद का है, क्योंकि ज़ैबुन्निसा की पूरी जिंदगी जो है, खास तौर पर आप देखें कि ज़ैबुन्निसा का सफियुद्दीन अर्दबिली के साथ जो उसका जो कॉरेस्पोंडेंट थी, या दूसरे लोगों के साथ जो कॉरेस्पोंडेंस थी, उसमें उसने अशार का और पोइट्री का, मतलब हर एक सेंटेंस के बाद या हर दो सेंटेंस के बाद या हर पैराग्राफ के बाद उसके अशार, जबरदस्त अकम्पलिश्ड राइटर थी वो। और खास तौर पर उसने जो सपोर्ट दिया अपने ज़माने के स्कॉलर्स को, और उसके ज़माने में उसके जो ऑफिस था या जो उसकी लाइब्रेरी थी, वहाँ पर तकरीबन दर्जनों स्कॉलर ऐसे थे जो हर वक्त किताबों की कॉपी करते थे या लिखते थे या नई चीज़ें लिख रहे थे। उसने एक कर्जाविनी, किसको था, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनको जो है वो उसने मक्का भेजा हज के लिए और पूरा खर्च दिया, और कहा कि वो जो है उसको उसका जो है अपना सफरनामा लिखें। तो हज का सफरनामा जो है वो पहला शायद सफरनामा था जो किसी ने उस जमाने में हिंदुस्तान में लिखा। तो जैबुन्निसा की अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो जैबुन्निसा इकलौती ऐसी वो मतलब अकम्पलिश स्कॉलर नहीं थी, उसका लेवल बहुत ज़्यादा है। अहम बात यह है कि जब निसा की ज़िंदगी जिस लिहाज से अगर वो उसको पूरी आज़ादी रहती, तो अपने अगले 20 साल में कितना ज़बरदस्त काम करती, ये सोचने की बात है। तो औरंगजेब को जब जब निसा की मौत का 1701 में पता चला, 1701 में, तो वो बहुत रोया, फूट फूट कर रोया। इसका मतलब है
कि बादशाह को अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।